एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह पहुंचे। उन्होंने सिग्रामपुर के घने जंगलों के बीच स्थित गिरि दर्शन वाच टावर में पत्रकारों की एक वार्ता को संबोधित किया। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और इस प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। उनके द्वारा जहां केंद्रीय मंत्री का आत्मीय अभिवादन किया गया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों की न केवल चर्चा की, बल्कि दुनिया ने उन उपलब्धियों का लोहा माना, यह भी उन्होंने जानकारी दी। इसी दौरान विश्व ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज का लोहा दुनिया ने माना है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी फूड फेस्टिवल में दुबई के। तो उसके बाद अब पूरी दुनिया ने मोटा अनाज यानी श्री अन्न को महत्वपूर्ण माना है, पोषक आहार माना है। और ऐसे में भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको लेकर के विस्तार से जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दुनिया में जो उनने परचम भारतीय संस्कृति का फहराया और इन 9 वर्षों की जो सफलताएं हैं, उस बात के लिए दमोह की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लंबी बात ना करते हुए 3 बातें कहता हूं। यदि उनके 9 साल के कार्यकाल को हम देखें तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास तो 3.5 करोड़ बन गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन महिलाओं को पहुंच गए। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ 62 लाख शौचालय बन के लोग उनका उपयोग करने लगे। अभी 18-19 दिन पहले 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया, जबकि ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी। और इसलिए मैं मानता हूं, लेकिन इससे एक और बड़ी चीज़ है, अभी आपने अमेरिका के प्रवास पर देखा होगा कि उन्हें मिलेट्स, जिसे लोग मोटा अनाज कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री श्री अन्न कहते हैं, जो भारत में पैदा होता है। खराब से खराब जमीन में कोई अन्न पैदा होता है तो वो श्री अन्न है। कम से कम पानी में जो अनाज पैदा होता है वो श्री अन्न है। अगर सबसे कम समय में पैदा होता है वो श्री अन्न है। अगर खाने से कोई बीमारी ना हो तो उसे श्री अन्न कहते हैं। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया में जितने भी बीज उपलब्ध हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयु रखने वाला अन्न श्री अन्न है। ये बात प्रधानमंत्री ने 2017 में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में कही थी कि दुनिया को अगर भोजन चाहिए और उसमें भी अगर पौष्टिक भोजन चाहिए और बीमारी से मुक्त अगर उसको होना है तो उसे श्री अन्न की तरफ जाना होगा। दुनिया ने नहीं माना। 2018 में भारत को श्री अन्न का वर्ष घोषित किया, 19 में चुनाव आए और उसके बाद 20 में फिर वो दुनिया के मंच पर गए। दुनिया ने माना और 2023 जो भी चल रहा है इसको दुनिया ने श्री अन्न का वर्ष घोषित किया मिलेट्स ईयर के नाम पर। और इसलिए मैं गर्व करता हूं अपने प्रधानमंत्री पर कि वो 17 में सोचते हैं और दुनिया से उसे मनवा लेते हैं। और 23 में जब हम यहाँ पर G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि देश का, दुनिया का कोई भी अतिथि भारत की धरती पर आएगा तो वो श्री अन्न का नाश्ता करेगा। मैं गर्व से कहता हूँ 6 महीने हो गए, दुनिया भर के अतिथि हमारे बीच में आए, हमने श्री अन्न का उन्हें नाश्ता कराया। लेकिन 3 दिन पहले जब हम दुनिया ने देखा कि अमेरिकन राष्ट्रपति भी जब उनका भोजन वहाँ परोसा जा रहा था राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में, तो वहाँ पर भी श्री अन्न का मीनू था। ये लगता है कि दुनिया कैसे स्वीकार करती है। पहले दुनिया ने योग स्वीकार किया, फिर हमारा आयुष स्वीकार किया, हमारी औषधियों में हमारी वैक्सीन स्वीकार की, और अब भारतीय संस्कृति का ये परचम कि दुनिया के वो देश जो इस्लामिक राष्ट्र है वो अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यही मोदी का 9 वर्ष है जिसमें गति भी है और प्रगति भी है। आप हम सब जिले के जानकार लोग हैं। आज जिस स्थान को हम देखेंगे मैं उसे
अपना विकास तीर्थ कहूँगा कि जो विकास तीर्थ बन जाए, या 90 मीटर ऊंचा पानी लिफ्ट करके हम पहाड़ के उन गांव वासियों को जो जनजाति के लोग कहलाते हैं उनको ग्रेविटी से पानी मिलेगा, कोई बिल उनके सामने नहीं आएगा। मैं अपने जल निगम के लोगों को, पीएचई के लोगों को, मध्य प्रदेश सरकार को और विशेषकर इस अभियान के प्रणेता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और आप यहां पधारे, इस जंगल में आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया, इस आनंद में शामिल हुए। मैं दमोह के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।